गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लॉथ मटेरियल फाइबर टू फैब्रिक। ये हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया है और हमने इसके कई सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे, जैसे कि वुल, एनिमल्स दैट यील्ड वुल, सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप, ऑब्टेनिंग वुल फ्रॉम शीप, ठीक, स्पिनिंग एंड वीविंग तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे विद द टॉपिक टाइप्स ऑफ वुल। ठीक है, तो आप लोग आ जाइए पेज नंबर 27 पे। The market value of wool primarily depends on fineness and length of its fiber। ठीक है, ये दो चीज़ पर डिपेंड करता है मार्केट वैल्यू ऑफ वुल। द फॉलोइंग सिस्टम्स आर फॉलोड इन वुल प्रोसेसिंग। ठीक है, पहले क्या होता है, ये फर्स्ट सिस्टम है वुलन सिस्टम। वुलन फाइबर्स और ऑफ मिक्स्ड लेंथ्स एंड आर कार्डेड एंड स्पन टू फॉर्म अ वुलन यार्न। एक वुलन यार्न बनाया जाता है क्योंकि वुलन फाइबर्स मिक्स लेंथ के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ्स के होते हैं, एक लेंथ के नहीं होते हैं। ठीक है, उनको स्पन करके एक वुलन यार्न बनाया जाता है। फिर सेकेंड सिस्टम वॉर्स्टेड सिस्टम। वुलन फाइबर्स आर कॉम्ड दस सेपरेटिंग द लॉन्ग एंड शॉर्ट फाइबर। उनको कॉम किया जाता है, तो लंबे वालों को अलग कर दिया, छोटे वालों को अलग कर दिया। The long fiber are then formed into smooth contact strands which are spun to form woolen yarn। ठीक है, लॉन्ग फाइबर से बनाया जाता है वुलन यार्न। अब देखते हैं इसके हजार्ड्स क्या हैं। ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स ऑफ वुल इंडस्ट्री। People working in sorting department are at risk because they may get infected by anthrax bacteria। ठीक है, बहुत रिस्की ये होता है वुल इंडस्ट्री। जो सॉर्टिंग का डिपार्टमेंट होता है, यहाँ पे सॉर्ट किया जाता है, लंबे वालों को अलग किया जाता है, छोटे वालों को अलग किया जाता है, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनको डर है एंथ्रैक्स बैक्टीरिया के इन्फेक्शन का। द एंथ्रैक्स डिजीज इज़ अ फेटल ब्लड डिजीज एंड इज कॉल्ड सॉर्टर्स डिजीज। ठीक है, इसको सॉर्टर्स डिजीज भी कहते हैं। वुल प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया इज एट द टॉप इन वुल प्रोडक्शन। ठीक है, टॉप पे है ऑस्ट्रेलिया। It contributes about 29% of the total wool produced in the world. Other major wool producing countries are Russia, New Zealand, China, Argentina. In India, sheep are reared in lower Himalayan region, which includes Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Haryana, Punjab and parts of Rajasthan and गुजरात। ठीक है, इंडिया में इन स्टेट्स में रियरिंग होती है शीप की और वहाँ पे वुल ऑब्टेन किया जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं सिल्क। हम लोग ने वुल के बारे में सब पढ़ लिया, कहाँ से ये मिलता है, कौन से एनिमल से हमको मिलता है, कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं इसमें, फिर कितने टाइप के वुल होते हैं, ठीक है, कौन कौन से सिस्टम होते हैं, ठीक, क्या हजार्ड्स होते हैं और कितना प्रोडक्शन होता है वर्ल्ड में। अब हम देखते हैं सिल्क के बारे में। Silk is a strong but light and soft cloth having shimmering appearance. The silk fiber are also animal fibers obtained from the cocoons of silk moth or silkworm। ठीक है, ये हमको सिल्क कहाँ से मिलता है, सिल्क वॉर्म के ककून से। The rearing of silk moth for obtaining silk is called सेरीकल्चर। ठीक है, सिल्क मॉथ को अगर हम लोग रियर करें, उनको रखें और उनको रियरिंग के लिए हम रखें तो ऑब्टेन सिल्क को हम बोलते हैं सेरीकल्चर। ठीक है, अब देखते हैं इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, कैसे हमको मिलता है सिल्क फ्रॉम द ककून ऑफ सिल्क वर्म। द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म हैज 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। ठीक है, 4 स्टेजेस में सिल्क वर्म से हम सिल्क ऑब्टेन करते हैं। फर्स्ट इज एग क्लस्टर। द फीमेल सिल्क मॉथ लेज 300 to 400 eggs in cluster ऑन मलबरी लीव्स। देखिए, ये फीमेल सिल्क मॉथ है, ये अराउंड 300 to 400 एग्स ले करती है ऑन मलबरी लीव्स। These eggs are stored in cold for long-term storage. The eggs are warmed to suitable temperature for the larva to hatch from the eggs on mulberry leaves। ठीक है, एग्स को स्टोर किया जाता है पहले कोल्ड में, फिर एग्स को वार्म किया जाता है एट सूटेबल टेम्परेचर ताकि उसमें से लावा निकल आए, फॉर द लावा टू हैच फ्रॉम द एग। ठीक, उसमें से लावा निकल आए ऑन मलबरी लीव्स। सेकेंड क्या हो गया, सेकेंड स्टेप सिल्क वर्म। द लार्वा कॉल्ड द सिल्क वर्म कैटरपिलर इज अ वोरेशियस ईटर। ठीक है, अब लावा निकल आया।
feeding day and night on mulberry leaves. दिन भर and all the time silkworm या तो caterpillar mulberry leaves को खाता रहता है. When they are about 35 days old, they are 10,000 times heavier than when they are hatched. ठीक है, because they eat so much. The silkworm shed its mold or skin 4 times. 4 टाइम ये अपने स्किन इन these 35 days ये शेड करता है. When the worm stops eating, it attaches itself to a piece of straw or branches placed in cultivation trays. ये कल्टीवेशन ट्रेस को रखा जाता है. जब ये सिल्कवर्म खाना बंद कर दिया वो जाके कल्टीवेशन ट्रेस से जाके अटैच हो जाता है. अब वो क्या करता है, वो अपना ककून बनाना स्टार्ट करता है. ठीक है, दैट इज मेड ऑफ सिल्क. दे आर नाउ रेडी टू स्पिन अ सिल्क ककून. थर्ड स्टेप, प्यूपा और ककून. It first weaves a net to hold itself and then swing its head side to side in the form of figure 8. ठीक है, figure 8 is this. The spinning of cocoon is one continuous filament fiber. It consists of fibrin protein secreted from two openings in salivary glands in the head of these larvae, and germ called sericin cemented the two filaments together. ठीक है, कैसे बनता है, एक फाइब्रोइन प्रोटीन होता है जो कि सिक्रीट करते हैं फ्रॉम द टू ओपनिंग्स इन सलाइवरी ग्लैंड्स. सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं कैटरपिलर और सिल्कवर्म के पास, उससे ये फाइब्रोइन प्रोटीन सिक्रीट करता है. और सलाइवरी ग्लैंड्स होते कहाँ पे, इन द हेड ऑफ दीज लार्वा, इनके हेड में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, एंड अ गम कॉल्ड सेरिसिन, उनके पास एक गम भी होता है सेरिसिन, सीमेंटिंग द टू फिलामेंट्स टुगेदर. ठीक है, जो कि सीमेंट करता है, जोड़ता है द टू फिलामेंट्स को. सिल्क सॉलिडिफाइज व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एयर. ठीक है, पहले ये थोड़ा लिक्विडी शेप होता है, गम शेप होता है. जब कांटेक्ट विद एयर आ जाता है देन इट स्टार्ट्स टू सॉलिडिफाई. वंस द ककून इज कंप्लीटेड, द सिल्कवर्म गोज इनटू अ रेस्टिंग फेज फॉर 2 to 3 वीक्स. ठीक है, ककून बन गया. इधर देखिए, ककून बन गया है. अब इसके अंदर सिल्कवर्म 2 to 3 वीक्स के लिए रेस्टिंग फेज में चला गया. ठीक है, now silk moth. The silkworm then metamorphoses into silk moth that emerges from the cocoon by breaking it, thereby destroying the continuity of the thread of cocoon case. The silk moth secretes a fluid to dissolve the silk and thus escape from the cocoon with ease. Some of the healthy moths are trapped and kept for breeding. ठीक है, अब उन्होंने ककून बनाया था 2 to 3 वीक्स के बाद ये बन जाता है एक सिल्क मॉथ. वो जो ककून था, ये ककून स्टेज आपको दिख रहा है, इससे वो ब्रेक करता है, उसको थोड़ा सा डिस्ट्रॉय करता है. इट डिस्ट्रॉय द कंटिन्यूटी ऑफ द थ्रेड. ठीक है, और उसमें ये सिल्क मॉथ पहले सीक्रेट करता है फ्लूइड, ताकि उतना एरिया जिससे इसको निकलना है वो डिज़ोल्व हो जाए. ठीक, अगर कोई बहुत ही हेल्दी मॉथ होता है तो उसको रख लिया जाता है फॉर फर्दर ब्रीडिंग के लिए. ठीक है, अब ये देखिए ये पूरा स्टेज है. ओके, अब देखते हैं सोर्सेस ऑफ सिल्क कौन से हैं. द बेस्ट क्वालिटी ऑफ सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द ककून्स ऑफ सिल्क मॉथ, जैसे अभी हमने देखा था. ठीक है, और उनकी एक कैटेगरी होती है बॉम्बिक्स मोरी. ये बेस्ट ककून ऑफ सिल्क मॉथ देती है. इट्स कैटरपिलर फीड्स ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी ट्री. दिस वैरायटी ऑफ सिल्क मॉथ इज कल्टिवेटेड इन चाइना and mountainous regions of northern India. Wild silk called tussar is obtained from silk moths that feed on oak leaves. They grew widely in India and China. Manga silk is obtained from another variety of silk moth found in Brahmaputra Valley. ठीक है, तो ये वो जगह है जहाँ पे बेस्ट सोर्सेज ऑफ सिल्क मिलते हैं. ठीक है, अब बेस्ट ककून कहाँ से हमें ऑब्टेन होता है, बॉम्बिक्स मोरी से. ठीक है, अब देखते हैं हमें ककून से तो सिल्क मिल गया, अब उसमें हम सिल्क बनाते कैसे हैं. ठीक है, तो ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क मॉथ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप. The eggs of silk moth are stored on strips of cloth or paper and sold to silkworm farmers. फिर second step, the eggs are reared in hygienic condition at suitable temperature and humidity till the larva comes out. ये हमने अभी डिस्कस कर लिया था कि एग को पहले ठंडा करते हैं, फिर भी keep it at warm temperature so that the larva comes out. Third, the silk moth larvae are then fed on mulberry leaves. ठीक है, for about 35 days. Fully grown cocoons are sorted out according to the color, size,
शेप एंड टेक्सचर, ठीक है। जो फुल्ली ग्रोन हो जाते हैं उनको हटा देते हैं हम लोग फुल्ली ग्रोन cocoons को। The sorted cocoons are immersed in boiled water or exposed to steam, ठीक है। अब जो हमें cocoon मिला उसको हमने immerse कर लिया boiling water में या तो steam में expose कर दिया। This kills the pupa inside the cocoons. The cocoons are then put through a series of hot and cold immersion. This makes the sericin or silk gum soft. The sericin is a gummy substance that holds the two strands of fibrin of silk fiber together. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉफ्टनिंग ऑफ सेरिसिन। हमने अभी डिस्कस किया था कि ये जो सेरिसिन होता है प्रोटीन है जो कि पाया जाता है सलाइवरी ग्रांड्स में, ठीक है। सलाइवरी ग्रांड्स ऑफ द सिल्क मॉथ में पाया जाता है, ठीक। जो सॉफ्ट करा जाता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड सॉफ्टनिंग ऑफ सेरिसिन। The next step is the process of unwinding silk filaments from the cocoon. अब हमें पूरा cocoon तो मिल गया, अब हमें उसको unwind करना है, ठीक है। उसमें सिल्क निकालना है, इसको बोलते हैं reeling the filament, ठीक है। ये देखिए इसमें reeling the filament स्टार्ट हो रहा है। 3 to 10 filaments of cocoon are usually reared together to produce the filament of raw silk of desired thickness, ठीक है। Silk fiber is spun into silk thread which are used by the weavers to weave the silk cloth, ठीक है। अब हम इसमें थ्रेड निकाल लेंगे, उसके बाद वीवर्स को दे देंगे, दे विल वीव द सिल्क क्लॉथ, ठीक है। तो हमें ऑब्टेन हो गया सिल्क क्लॉथ बाय द सिल्क वीवर्स। अब देखते हैं इसमें ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स क्या है। Workers of sericulture industry get affected by respiratory diseases such as asthma and bronchitis because of inhalation of vapors arising from the cocoon when being steamed, boiled and reeled, ठीक है। इनको जब बॉईल करते हैं हम cocoon को, इसमें देखिए बॉइलिंग हो रही है तो वेपर्स निकलते हैं। जब उस वेपर्स को इनहेल किया जाता है तो कुछ रेस्पिरेटरी डिजीज जैसे आस्थमा है, ब्रोंकाइटिस होने का डर होता है, ठीक है। Workers develop infectious skin diseases due to dipping of hand in boiling water during killing of pupae, ठीक है। तो इनको स्किन डिजीजेस हुई होने का डर होता है। Severe headache, fever, pain in neck and low back are also observed in the workers of silk industry. Leg deformity and bow लेगर्डनेस आर ऑल्सो फाउंड इन सम वर्कर्स, ठीक है। तो ये है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स ऑफ सिल्क इंडस्ट्री। ये कम नहीं है, देखिए आपको कितनी ज़्यादा डिफॉर्मिटी होने का डर है। लेग डिफॉर्मिटी भी हो सकती है, बो लेगर्डनेस भी हो सकती है, हेडेक भी होता है, फीवर भी होता है, पेन इन नेक भी होता है, ठीक। एंड लोअर बैक पेन कैन ऑल्सो इमर्ज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट। हम इसके एक्सरसाइजेस कर लेंगे, वी विल डिस्कस द एक्सरसाइजेस लेटर ऑन। तो ये हमारा हो गया चैप्टर नंबर 3 ग्रोथ मटेरियल फाइबर टू फैब्रिक इज कंप्लीटेड। कोई आपको क्वेश्चन होगा, कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। गुड बाय क्लास।